तो आज हम चल रहे हैं राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह जहां इतिहास और डर दोनों मिलते हैं, भानगढ़ किला। हाँ, भानगढ़ मतलब ये नाम सुनते ही एक अजीब सा एहसास होता है ना? इसे भारत की सबसे भूताहा जगहों में से एक कहा जाता है। बिल्कुल। और कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी भी अपनी एक कहानी है। हाँ बिल्कुल, ये 16वीं सदी के आखिर की बात है। राजा भगवंत दास ने इसे बनवाया था और ये सिर्फ किला नहीं था, एक पूरा शहर था। शहर मतलब किले के अंदर? हाँ, जीता जागता शहर, बाजार, हवेलियां, मंदिर, खूब रौनक थी। हजारों लोग रहते थे यहाँ। और फिर कहानी में एंट्री होती है राजकुमारी रत्नावती की। हाँ, राजा की बेटी। कहते हैं बहुत सुंदर थी और उतनी ही समझदार और दयालु भी। पूरे राज्य को उन पर नाज था। और दूसरा अहम किरदार है वो तांत्रिक सिंघिया। हाँ, सिंघिया, काले जादू का जानकार। वो किले के पास ही कहीं रहता था और कहते हैं कि वो राजकुमारी के पीछे मतलब एक जुनून सा था उसे। अच्छा, और यहीं से वो श्राप वाली कहानी शुरू होती है। हाँ बिल्कुल, कि विदंती यही है कि सिंघिया किसी भी तरह रत्नावती को पाना चाहता था। उसने एक तेल तैयार किया। तेल? कैसा तेल? एक तरह का वशीकरण तेल, मतलब प्रेम मंत्र वाला। उसने उसे इत्र बताकर राजकुमारी तक पहुंचाने की कोशिश की। किसी नौकर को मिला लिया उसने। लेकिन राजकुमारी समझदार थी। हाँ, उन्हें कुछ शक हुआ। उन्होंने वो तेल की शीशी ली और पास पड़े एक बड़े से पत्थर पर फेंक दी, तोड़ दिया उसे। तो जादू खत्म। नहीं, कहानी के हिसाब से जादू उल्टा पड़ गया। वो तेल जैसे ही पत्थर पर लगा और शीशी टूटी, वो जादू सिंघिया के खिलाफ हो गया। मतलब? कहते हैं कि वो पत्थर लूटा और सिंघिया उसी के नीचे दबकर मर गया। बुरी तरह घायल हुआ और मरते मरते उसने श्राप दिया। क्या श्राप दिया उसने? यहीं के ये राज्य बर्बाद हो जाएगा, यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा और मरने वालों की आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलेगी। वो हमेशा यहीं भटकती रहेंगी, इन दीवारों में कैद होकर। बाप रे, बहुत भयानक श्राप। और क्या सच में ऐसा हुआ? किंवदंती तो यही कहती है कि श्राप के कुछ ही दिन बाद पास के राज्य ने हमला कर दिया। अचानक हमला हुआ, भानगढ़ तैयार नहीं था और सब खत्म हो गया। हाँ, देखते देखते भीषण लड़ाई हुई। राजा, राजकुमारी, रत्नावती और हजारों लोग सब मारे गए। वो हंसता खेलता शहर खंडहर बन गया, गलियां वीरान हो गई। लेकिन क्या इतिहास भी यही मानता है, मतलब श्राप वाली बात? देखो, इतिहास ये तो मानता है कि भानगढ़ का पतन बहुत अचानक और विनाशकारी था, पर उसका कारण क्या था ये साफ नहीं है। मतलब हो सकता है सिर्फ हमला ही हो सकता है, या हो सकता है श्राप ने कोई भूमिका निभाई हो। ये स्पष्ट नहीं है और शायद इसी वजह से ये रहस्य और गहरा जाता है, किससे कहानियां और मजबूत हो जाती हैं। और यही वजह है कि आज भी लोग मानते हैं कि वो आत्माएं वही हैं, किले में। हाँ, स्थानीय मान्यता तो यही है। राजा, राजकुमारी, सिंघिया और वो हजारों लोग जो मारे गए, उनकी आत्माएं वहीं फंसी हुई हैं। तभी वहां सूर्यास्त के बाद जाना मना है। वो ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रोक लगाती है। बिल्कुल, दिन में तो पर्यटक जाते हैं, आप घूम सकते हैं खंडहरों में, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है, गेट बंद कर दिए जाते हैं। रात में एंट्री एकदम बंद। और रात में क्या होता है, मतलब लोगों ने क्या अनुभव किया है? बहुत कुछ, जैसे फुसफुसाहट की आवाजें आना, या खाली गलियारों में किसी के चलने की या पायल की आवाज, जबकि वहाँ कोई होता नहीं। हाँ, या फिर अचानक से ठंड लगना, या ऐसा महसूस होना जैसे किसी ने छुआ हो। कई लोगों ने ये बताया है। और वो सफेद साड़ी वाली औरत और मंदिर के पास दिखने वाली परछाई की बातें। हाँ, वो भी काफी आम है। कुछ लोग कहते हैं वो रत्नावती की आत्मा है और वो छाया सिंघिया की, पर ये सब दावे हैं, सुनी सुनाई बातें ज्यादा हैं। और भी कुछ अजीब चीजें। हाँ, जैसे टॉर्च का अचानक बंद हो जाना, चीखें सुनाई देना। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्हें जैसे लड़ाई के माहौल में सैनिकों की धुंधली आकृतियां दिखी हों। उफ, और वो दोस्तों वाली कहानी भी तो है जो रात में घुस गए। हाँ, वो बहुत मशहूर है कि कुछ दोस्त रात में अंदर चले गए, उनमें से एक कहीं खो गया घंटों तक। बाद में जब मिला तो बुरी तरह डरा हुआ था, कांप रहा था। क्या कह रहा था? यही कि
कोई जलती आंखों वाला आदमी उसका पीछा कर रहा था। अब देखो, इन कहानियों की सच्चाई तो कौन जाने। सही बात है। सरकार तो कहती है कि सुरक्षा के लिए बंद करते हैं रात में, खंडहरें खतरनाक हो सकते हैं अंधेरे में। हाँ, आधिकारिक कारण तो यही है, पर स्थानीय लोग तो यही मानते हैं कि ये श्राप से बचाने के लिए है, ताकि कोई उन आत्माओं के असर में ना आ जाए। तो कुल मिला के भानगढ़ एक पहेली जैसा है। इतिहास है, लोक कथाएं हैं और ये असाधारण अनुभव की बात है। हाँ बिल्कुल, कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने वहाँ पर मतलब सामान्य से ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड EMF रीडिंग्स दर्ज की हैं, पर उसका वैज्ञानिक आधार क्या है ये कहना मुश्किल है। तो ये सिर्फ पत्थर और गारे की दीवारें नहीं है, ये एक कहानी है, जुनून की, धोखे की, एक खत्म हुए राज्य की, और शायद उन आत्माओं की भी जो उस श्राप में हमेशा के लिए बंद गई। ऐसा लगता है जैसे किला आज भी सांस ले रहा हो, देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। सोचने वाली बात है, क्या ये दीवारें सिर्फ पत्थर हैं या वाकई उन अनकही कहानियों और बेचैन आत्माओं का घर है जो सूरज ढलने का इंतजार करती हैं। भानगढ़ का सच क्या है, ये शायद हमेशा एक राज ही रहेगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। जिस विषय पर सबसे ज्यादा कमेंट होंगे, अगली वीडियो उसी पर होगी। मिलते हैं अगले वीडियो।